मौमिता देबनाथ कोलकाता, भारत की एक कुशल डॉक्टर और प्रतिबद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक थी। उन्होंने स्कूल और चिकित्सा तथा पर्यावरण अध्ययन दोनों में अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दुख की बात है कि महज 31 साल की उम्र में उनकी मृत्यु एक अस्पष्ट स्थिति में हो गई, जिसके कारण डॉक्टरों और नर्सों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होने लगी। ये लेख उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए प्रभावों पर प्रकाश डालता है। जरूर, हालांकि मुझे वह पाठ चाहिए जिसे आप सरल बनाना चाहते हैं, कृपया उसे उपलब्ध कराएं। मौमिता देबनाथ 1993 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में जन्मी एक देखभाल करने वाली और मेहनती डॉक्टर थीं। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 31 वर्ष थी। जरूर, कृपया वह पाठ उपलब्ध कराएं जिसे आप सरल बनाना चाहते हैं। देबनाथ ने जीव विज्ञान में अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी की और फिर पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याओं में गहरी रुचि दिखाई। वह अपनी पीएचडी पर कड़ी मेहनत कर रही थीं। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करते हुए वह चिकित्सा में करियर बनाने की दिशा में भी काम कर रही थीं। जरूर, कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप चाहते हैं कि मैं सरल शब्दों में फिर से लिखूं। देबनाथ कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम में दूसरे वर्ष की छात्रा थीं, जो फेफड़ों के स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। वो एक डॉक्टर थीं जो वास्तव में अपने रोगियों की परवाह करती थीं और महत्वपूर्ण शोध पर कड़ी मेहनत करती थीं, खासकर यह देखते हुए कि वायु प्रदूषण सांस लेने को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न समूहों के साथ काम किया और अपने प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। दुख की बात है कि डॉक्टर देबनाथ की मृत्यु 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अस्पष्ट परिस्थितियों में अचानक हो गई। उनकी मृत्यु ने डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों, विशेष रूप से तनावपूर्ण नौकरियों में काम करने वालों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में कई चर्चाओं को जन्म दिया है। उनका प्रभाव अभी भी चिकित्सा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा नियमों में सुधार को प्रोत्साहित करता है, साथ ही डॉक्टरों के लिए बेहतर समर्थन के अनुरोध भी करता है। ऐसा लगता है कि आपका संदेश कट गया है। कृपया वह पूरा पाठ प्रदान करें जिसे आप सरल शब्दों में फिर से लिखवाना चाहते हैं और मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। देबनाथ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा के बारे में सीखा, जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध स्कूल है। वह अपनी स्नातकोत्तर डिग्री के लिए प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष में थी जब उसकी दुखद मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि आपका संदेश कट गया है। कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप सरल शब्दों में फिर से लिखवाना चाहते हैं। देबनाथ को दयालु, स्मार्ट और अपने रोगियों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध होने के लिए जाना जाता था। उसने अभी अभी अपनी उन्नत पढ़ाई पूरी की थी और उसे एक होनहार डॉक्टर के रूप में देखा जाता था। जरूर, कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप सरल बनाना चाहते हैं। देबनाथ ने अध्ययन किया है कि वायु प्रदूषण लोगों के फेफड़ों को कितना प्रभावित करता है, जो दर्शाता है कि वह सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी अंतरों को कम करने में मदद करने के लिए सरकारी समूहों, धर्मार्थ संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया, जिससे पता चला कि उन्हें समाज को बेहतर बनाने की परवाह है। उनके काम को कई पुरस्कार और मान्यता मिली, जिससे पता चलता है कि उन्होंने विज्ञान और समाज की कितनी मदद की। जरूर, कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप चाहते हैं कि मैं सरल शब्दों में फिर से लिखूं। देबनाथ विनम्र और अपने काम के प्रति समर्पित होने के लिए जानी जाती थी। उन्हें बाहर रहना पसंद था, जिससे शायद उन्हें पर्यावरण का अध्ययन करने में रुचि थी। ईमानदार, दयालु और दृढ़ निश्चयी होने में उनके दृढ़ विश्वास ने उन्हें अपने काम और निजी जीवन में मदद की, जिससे उन्हें अपने सहकर्मियों से सम्मान मिला। मुझे खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका संदेश कट गया है। क्या आप कृपया शेष पाठ प्रदान कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि मैं सरल बनाऊं?
ममिता देबनाथ का जीवन तब समाप्त हो गया जब वह केवल 31 वर्ष की थी। 9 अगस्त 2024 को वह एक अस्पताल के कमरे में बेहोश पाई गई और बाद में उसकी मृत्यु की पुष्टि हुई। शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि उसने यौन शोषण और अपने निजी अंगों का नुकसान पहुंचाने सहित गंभीर हिंसा का सामना किया था। जांच के परिणाम स्वरूप संजय रॉय नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कोलकाता पुलिस के लिए नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करता था। इस स्थिति के कारण आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पूरी जांच और निष्पक्षता की मांग की है। डॉक्टर देबनाथ के निधन ने क्षेत्र और दुनिया भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर बड़ा प्रभाव डाला है। उनकी मृत्यु ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर किया है, जिनसे डॉक्टर, खास तौर पर व्यस्त सार्वजनिक अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अक्सर जूझते हैं। राज्य सरकार और अन्य समूहों ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है तथा स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य में बेहतर मदद के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण और नियमों में बदलाव के बारे में बात